नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ फिर एक और रीडिंग आपके लिए। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हमारा जीवन परेशानियों से घिर जाता है। हम सोच विचार में पड़ जाते हैं, पूरा दिन सोचते रहते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा, कैसे निकले, क्या है। लेकिन कुछ इशारे ईश्वर की तरफ से भी हमको मिलते हैं, उनको समझना, समय रहते समझ लेना, ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। ईश्वर हमारी हर पल मदद करने को तैयार रहते हैं, वो सब जानते हैं और उनकी जो कृपा दृष्टि है हम पर बनी रहती है और समस्याओं का समाधान वो हमें दिखाते हैं। बस बात इतनी है कि लोग समझ जाते हैं, कुछ समझ जाते हैं, समस्याओं का समाधान निकल जाता है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। आप लोगों को इन दोनों कार्ड्स में से जो कार्ड ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, उस कार्ड को चुनें। पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप चुन लीजिए अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। मेरी आशा है आप लोगों ने कार्ड चुन लिया होगा। देखते हैं जिन लोगों ने 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चुना है उनके लिए क्या है समाधान उनकी परिस्थितियों का। ईश्वर उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है संकेत, क्या है गाइडेंस। देखते हैं। इस कार्ड को मैं इधर रख देती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। The Sun, Judgment, The Star। स्टार का कार्ड है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत उत्साह में हैं, बहुत ज़्यादा उत्साह है। किसी की शादी आ रही है शायद, या घर में कुछ मांगलिक कार्य होने के संकेत दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। किसी चीज़ के लिए आप द टेम्परेंस, किसी चीज़ के लिए आप तैयारी भी करते नज़र आ रहे हैं। बड़ी शिद्दत से आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, वो नज़र आ रहा है। आपके अंदर उत्साह है, बहुत ज़्यादा उत्साह आपके अंदर मैं देख रही हूँ। डेथ, एंड द फूल। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साह में हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का कि देखिए, कहा जाता है कि यदि आपके जीवन में आपसे किसी से आपकी हॉट टॉक हो गई, या फिर आपको किसी से आप रास्ते में जा रहे हैं या किसी से आपकी बातचीत ऐसी हो गई जो कड़वाहट भरी है, आपका दिल टूट गया, आपका मन थोड़ा विचलित हो गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं कहा था, है ना। तो मेरा कहने का इस बात को देखिए, हम किसी मूड में हैं, दूसरा किसी मूड में है ना। हम जा रहे हैं अपने मूड में और अगला किसी परेशानी में आ रहा है, उससे हमारी थोड़ी सी टक्कर हो गई या कुछ भी हुआ तो हमने उसको सॉरी बोला, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है ना। और समझाया भी उसे जाता है जो समझ सके। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि बात महत्वपूर्ण है और इंसान महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे आपकी कुछ तनातनी है, तो आप इंसान को छोड़ दीजिए। और अगर इंसान महत्वपूर्ण है और बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस चीज़ को कर सकते हैं कि आप बात को नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपके लिए ये अच्छा होगा, है ना। बस आपको तय ये करना है। मैं ज़रूरी नहीं समझूंगी किसी को कि आपका जो स्वाभिमान है वो बहुत बड़ा होता है। यदि आपको कोई बात ऐसे व्यक्ति ने कही है
जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके भाई बंधु या आपका कोई, आपकी भावनाएं जुड़ी हैं, आपका वेल विशर कोई भी ऐसा है, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको उसकी कोई ऐसी बात चुभ गई है, तो आप उस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ें, उनसे सुलह कर लें। और अगर आपके लिए इंसान ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माना कि यानी कि बात उन्होंने ऐसी की है चुभती हुई, जिसका कोई समाधान नहीं है, तो आप बात को अपने दिल पे लगा लें और इंसान को छोड़ दें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि कोई व्यक्ति है वो एक बार करे छोड़ा जाता है, 2 बार करे गलती छोड़ा जाता है, लेकिन तीसरी बार में उसे माफ़ नहीं किया जाता है ना। तो आपको थोड़ा सा चलना है हिसाब किताब से। आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होते नज़र आ रहे हैं मुझे, आप आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं आप, लेकिन खुशी भी है, उत्साह है किसी चीज़ को लेकर, और कुछ तबीयत ख़राब होने के कारण आप उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। 100% देने के लिए माइंड बिल्कुल फ्री होना चाहिए, तो आपको अपना माइंड बिल्कुल फ्री करना है ना। फ्री करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। और जीवन में थोड़ा सा खट्टा मीठा कड़वाहट तो बनी रहती है। आप जो भी काम कर रहे हैं, थोड़ी सी समस्या तो उसमें दिख रही है मुझे, थोड़ा सा काम डिले हो सकता है आपका, लेकिन जजमेंट का कार्ड कहता है कि आपका काम पूरा होगा, देर से सही लेकिन काम पूरा होता नज़र आ रहा है। आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है, प्रयास करते रहना है। काम आपका जो भी रुका हुआ है वो पूरा ज़रूर होगा, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बस जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अपना जो टाइम है, आपका जो टाइम है वो अच्छा होता नज़र आ रहा है मुझे, सही समय आ रहा है आपके लिए। कहते हैं ना कि समय अच्छा होना चाहिए, बाकी सब तो अपने आप समय साथ होता है, समय सही होता है तो सभी लोग अपने साथ होते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड करता है जो टेम्परेंस का कार्ड जो होता है वो कहता है कि संयम बनाए रखें अपने अंदर, धीरज बनाए रखें अपने अंदर, धीरज के साथ, संतुलन, संयम के साथ आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, एफर्ट्स लगाते रहें, शांत मन से एक आशा जगाए रखें अपने अंदर, और अपने काम के प्रति ईमानदारी दिखाएं और आगे बढ़ें। आपका काम ज़रूर पूरा होगा। मैं देख पा रही हूँ कि किसी को लेकर आपके मन में बहुत केयरिंग है, आप किसी को लेके थोड़ा सा, आप उस चीज़ को लेके थोड़ा सा घबराहट भी मुझे नज़र आ रही है। किसी को लेके आपके अंदर घबराहट है, आप बहुत केयरिंग हो रहे हैं किसी को लेके। चिंता मत करिए, बस आपको क्या करना है कि जो भी आपकी समस्या है उसको आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। ईश्वर क्या कह रहे हैं, अपने साथ ईमानदारी दिखाएं, ईमानदारी दिखाते हुए आगे बढ़ें, खुश होकर आगे बढ़ें और आपका काम ज़रूर पूरा होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। और अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 पेज ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उन लोगों के लिए क्या है गाइडेंस, उनके आगे आने वाले कल के लिए। हेलो कार्ड नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। हे महादेव मुझे गाइड करें फॉर कार्ड नंबर 2। फिर से द जजमेंट का कार्ड, द स्ट्रेंथ। मैं ये कार्ड लेना नहीं चाहूँगी, मैं एक बार अच्छे से इसको सफल करना चाहूँगी। ये दोनों कार्ड्स गिर गए, द डेविल
द एम्प्रेंस। आपके लिए बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके आने वाले कल के लिए। द मैजिशियन। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब दांत होते हैं तो काजू नहीं होते, और जब काजू होते हैं तो दांत नहीं होते। ऐसा सभी लोगों ने, मैंने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन कुछ एक पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। द लवर का कार्ड आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स, वेरी गुड। द एम्परर, कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, योग्यता, सहनशीलता, धीरज, संयम, और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेते हैं। जहाँ पर सुई का काम है वहाँ सुई बन जाते हैं, जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार बन जाते हैं, है ना। लेकिन कोई इंसान अगर तलवार ही बना रहेगा तो क्या होगा, जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई का काम नहीं हो पाएगा, और जहाँ जहाँ तलवार का काम है वहाँ तलवार का काम। कहते हैं ना, परिस्थिति में ढलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो लोग परिस्थिति में ढल जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो परिस्थिति में नहीं ढल पाते वो उनका क्या है, उनका पतन हो जाता है, और कुछ नहीं। जैसे कि आप देखते होंगे लुप्त प्राणी होते हैं ना, तो वो अपने आप को नहीं ढाल पाते। हम लोग सर्दी में स्वेटर पहन के सब चीज़ों को, मतलब हम लोगों की जो नोज़ है, नाक है, वो सर्दी को सहन कर लेती, क्योंकि हमने उसको सहन करना सिखाया है। नाक लाल पड़ जाती है लेकिन फिर भी हम सर्दी में सहन कर लेते हैं, सर्दी को सहन कर लेती है। लेकिन हमारा जो बाकी शरीर है, हमें उस पर कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है आगे चल के। और जो लोग नहीं सर्वाइव कर पाते, स्वेटर नहीं पहनेंगे सर्दी में, तो क्या होगा, पतन होगा, है ना। तो हमें परिस्थिति के अनुसार ढलना चाहिए और परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। आपके जीवन में, मैं डेविल का कार्ड थोड़ा सा रखना चाहूँगी। आपके जीवन में मैं बताना चाहूँगी कोई आ रहा है नया, आपका लवर। मुझे लग रहा है किसी, ये जो प्रश्न पूछा है, लव रिलेशन, प्रेम संबंध से संबंधित ही ये कार्ड्स कह रहे हैं कि कोई शादी ब्याह के बंधन बनना का लग रहा है मुझे, बन सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी, मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा गई। प्रेम के संबंध बन सकते हैं, प्रेम आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन कुछ समस्या भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बाकी पॉजिटिव कार्ड हैं, सारे के सारे आपके पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। आप परिस्थिति में ढलते नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, और आप अपना काम निकालना भी जानते हैं अच्छे से कि कहाँ पे मुझे काम निकालना है, कहाँ पे मुझे किस तरीके से बात करनी है, जिस तरीके से मेरा काम निकल सके, है ना। और आप किसी चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बहुत उत्साह है, राइट। एंड लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी कार्यप्रणाली, आपकी योग्यता, हर चीज़ की तारीफ़ होती नज़र आ रही है यहाँ पे। आप जिस तरीके से बिना डगमगाए चल रहे हैं आगे अपने पथ पर, निरंतर प्रयासरत, उसकी वजह से भगवान आपको, उसका फल भी आपको मिलने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में, मैं देख पा रही हूँ। द मैजिशियन का कार्ड कहता है आपके अंदर सारी क्वालिटी है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। जैसे आपको कोई हुनर है, उस हुनर को आपने किसी के आगे पेश ही नहीं किया कभी, तो क्या फ़ायदा उस हुनर का। तो थोड़ा सा, आपके पास सब कुछ है, उस हुनर का आपको उपयोग करना है। ये नहीं कि आप चुपचाप रहेंगे, किसी आपको कोई चीज़ आ रही है, किसी को प्रश्न का उत्तर आता है तो उस प्रश्न का उत्तर बताना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए। हिचकिचाना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि क्या होगा, गलती तो हो जाएगी, है ना। तो आपके अंदर मैं सारी चीज़ें देख रही हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा अपनी प्रतिभा को पहचानें,
आप अपनी जब खुद केयर करेंगे तब ही दुनिया आपकी केयर करेगी। आपको अपनी प्रतिभा लोगों को दिखानी होगी, तब लोग थोड़ा सा उसमें आते हैं, क्योंकि आप ही अगर अपने आप को कम समझेंगे, कम आंकेंगे, तो लोग तो वैसे ही आंकेंगे, है ना। तो आपको अपनी क्वालिटी को देखते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है। कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, नकारात्मकता, वो आपके अंदर खुद ही आ जाती है, आपके द्वारा ही आ जाती है। आपका मन, कोई भी चीज़ कर रहे हैं आप, तो ये काम नहीं होगा तो कैसे हो, क्या ये, तो आपके अंदर सारी एबिलिटी है। आप कि जीवन में मैं प्यार आता नज़र आ देख रही हूँ कि प्यार नज़र आ रहा है मुझे इन कार्ड्स में, कि आ रहा है आपके जीवन में प्यार भी आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है बहादुरी के साथ आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए मैजिशियन का कार्ड यही कहता है, सारी चीज़ें आपके समय आपके पक्ष में है। इस टाइम आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, समृद्धि सफलता आपकी तरफ आ रही है। बस कहते हैं ना कि लपक लीजिए तुरंत से, है ना, और हिचकिचाइएगा। अगर आप हिचकिचा गए तो यहाँ मामला हो जाएगा ख़राब। हिचकिचाना नहीं है किसी भी चीज़ का। अगर आपको ऑफ़र आए तो आपको तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आने वाले कल में आप अपना ध्यान रखने वाले हैं, अपने सौंदर्य पर थोड़ा ध्यान देने वाले हैं, आप अपने लुक्स पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं, आप अपने ड्रेसअप पर थोड़ा सा आप काम करेंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पे ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ऊर्जा उत्साह भी भरा हुआ है। जीवन में थोड़ा सा रोमांटिक मूड भी नज़र आ रहा है, इसीलिए आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप रोमांटिक मूड में रहेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी अपने में ही कुछ खास ही है, इसका व्यक्तित्व भी बड़ा अलग है। नाइट ऑफ कप्स ईमानदार, रोमांटिक, सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ बेहतर होती नज़र आ रही है। द डेविल का कार्ड कह रहा है, यहाँ लवर का भी कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स जो जीवन में प्रेम, रोमांटिक पल, सौंदर्य पर ध्यान देने वाले हैं आप। इसका मतलब कुछ नया, कुछ विशेष ज़रूर होने वाला है आपके जीवन में। प्रेम को लेकर, प्रेम की भावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ लोग नए बंधन में बंध सकते हैं। द डेविल, थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को अपने विवेक से आपको दूर करना है। थोड़ा सा सचेत रहने की बस ज़रूरत है। बाकी कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे आए हैं। द एम्प्रेस, नेतृत्वकर्ता भी आप बहुत अच्छे हैं और अपने काम को भली भांति निकालना भी जानते हैं। कुछ लोग नेचर से कनेक्ट रहने वाले हैं, सुबह उठकर सूरज देवता के दर्शन करने वाले हैं। उनको थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा उनको आकर्षण रहेगा कि हम सुबह उठें जल्दी, और उठना भी चाहिए। सुबह उठकर सबको सूरज देवता के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सब लोग अपने जीवन में ये जो काम है इसको अगर करें तो, क्योंकि आप हमें सूरज की रोशनी से विटामिन डी भी मिलता है, तो हमें ज़रूर सूरज देवता के दर्शन करने चाहिए। जो लोग रोज़ सुबह सूरज देवता के दर्शन करते हैं, उगता हुआ सूरज देखते हैं, उन लोगों के जीवन में एक अलग सा उत्साह, ऊर्जा, एनर्जी रहती है। आप लोग जो लोग नहीं करते हैं एक बार करके देखिएगा, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा कुछ दिन में आदत पड़ जाएगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग करके देखें। आप लोग बीमारियों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं खुद रोज़ सुबह देखना पसंद करती हूँ उगते हुआ सूरज। जो टाइमिंग होती है ना उगते हुए सूरज की, वो जो 1-2 सेकंड हो जो भी होता है ना, वो बहुत लाभकारी होता है जीवन के लिए। उससे हमें एक नई एनर्जी मिलती है, नई ऊर्जा विकसित होती है हमारे शरीर में। विटामिन डी तो मिलता ही है, सभी लोग जानकारी रखते हैं इस बात की। तो जो लोग करते हैं इस काम को उनके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। जो नहीं करते हैं अपने जीवन में, आप लोग इस काम का थोड़ी आदत डालें इस चीज़ की। मैं देख रही हूँ कुछ लोग ऐसा करने का मन बना रहे हैं कि हम आगे ऐसा करेंगे, हमें 2 महीने ऐसा करके देखेंगे, ठान लिया है कुछ लोगों ने। तो वेरी गुड उन लोगों के लिए, और मेरी आशा है कि वो लोग अपने काम में सफल हों। और यहाँ कार्ड्स भी कह रहे हैं कि बहादुरी से आगे बढ़ें और आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। प्यार ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे।
बिल्कुल डेफिनेटली मेरा मानना है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर डेफिनेटली प्यार की एंट्री होने वाली है, शादी के बंधन में बहुत से लोग बनने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि प्यार, समृद्धि, सब कुछ दिख रहा है मुझे इस कार्ड में। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।